हेलो सो वेलकम टू इजी प्रेप। तो ये वाला वीडियो हमारा इंडेक्स बुक्स एंड ऑथर अवार्ड, उसके बाद और भी जो भी इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ हो रहा था इंटरनेशनल नेशनल या फिर कुछ भी और इंटरनेशनल न्यूज़ जून मंथ के, उसी के ऊपर बेस्ड है ये वाला वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अच्छा सेशन होने वाला है आपके सामने के एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। एक चीज़, अ, अपना टेलीग्राम ग्रुप है इजी प्रेप, उसका नाम है। आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ और सब कुछ ले सकते हो। दूसरा चीज़, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो 1.25x में देख लो, और अगर सेकेंड बार देख रहे होंगे तो 1.5 या 1.75 करके देख लो, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी जून पड़ा हुआ है तो और ये रिवीजन पर्पज़ के लिए देख रहे होंगे तो ये 1.5 या फिर 1.75 में देख लेना, तो आपके लिए अच्छा होगा, टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में पूरा की पूरा जून का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, आप उसको देख सकते हो। बहुत अच्छा सेशन है सभी। तो अभी और देरी ना करके शुरू कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2022? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका साउथ कोरिया ने। तो साउथ कोरिया ने इसमें जीता है। सेकंड हुआ है आपका मलेशिया। थर्ड मतलब ब्रोंज जीता इंडिया, और इंडिया ने जापान को हरा के उसका ब्रोंज मेडल जीत लिया था। नेक्स्ट, हु ओन द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल टाइटल? तो फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो ये जीता ईगा स्वियाटेक ने। हु ओन फ्रेंच ओपन मेंस टेनिस सिंगल टाइटल फॉर द 14th टाइम? तो देखो, वुमेन कैटेगरी में कौन जीती थी? ये जीती थी ईगा स्वियाटेक ने। और अभी जो मेंस कैटेगरी है इसमें कौन जीता है? ये जीता है आपका राफेल नाडाल ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार is set to introduce the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू द स्टेट्स स्पोर्ट्स पर्सन? तो कौन सा स्टेट ने अभी ये किया है? तो ये है आपका राजस्थान। नेक्स्ट, द 39-year-old player is the first and only women cricketer to appear in 6 वर्ल्ड कप सो फार। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी एक महिला क्रिकेटर है जो 6 वर्ल्ड कप में अभी तक फीचर हुए हैं, खेले आज है वर्ल्ड कप, और ये फर्स्ट है अभी तक के ओनली क्रिकेटर है, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन क्रिकेटर। अगर बाकी क्रिकेटर की बात करें तो टोटल अभी तक 3 ऐसे खिलाड़ी है जो 6 टाइम आपका वर्ल्ड कप खेला है। एक थे आपका सचिन तेंदुलकर, दूसरा थे जावेद मियांदाद, और तीसरी बनी मिथाली राज। तो ये किसके बारे में बोला गया है? ये मिथाली राज के बारे में बोला गया है, जो अभी रिटायरमेंट ले लेंगे बेसिकली। नेक्स्ट, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के स्टालिन लॉन्च्ड द ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड। तो फाइट का 44th जो चेस ओलंपियाड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? चेन्नई पे हुआ था। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द मास्कॉट? तो मास्कॉट का जो थीम है वो क्या है? वो है बेसिकली मास्कॉट का जो नेम है वो है आपका थम्बी, ठीक है। अगर आप चेस खेलते हो तो जो घोड़े के शक्ल के है वही कुछ कुछ थम्बी के रूप में आता है। नेक्स्ट, हु ऑन द नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट? नॉर्वे चेस ग्रुप पे ओपन टूर्नामेंट, तो ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो अभी जो है अभी टोटल 75 भी बन गए हैं, तो इसी में बताना है कि 74th कौन है और 75th कौन बनी है। तो 74th जो बना है वो है आपका राहुल श्रीवास्तव भी, ठीक है। 74th है ये, और जो 75th है वो है वी प्रणव, ठीक है, वी प्रणव। नेक्स्ट, हु वॉन अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स 2022? तो कौन जीता है अजरबैजान? तो ये जीता है आपका मैक्स वर्स्टैपन। तो अगर आप लास्ट साल का देखोगे तो मैक्सिमम जो ग्रैंड पिक्स हुआ था उसमें लुइस हैमिल्टन जीता था। इस साल का मैक्सिमम कौन जीत रहा है? मैक्स वर्स्टैपन। चलो, विच स्टेट हैज़ वॉन द खेलो इंडिया 2021 टाइटल विथ 52 गोल्ड मेडल्स? तो कौन सा स्टेट जीता? अभी हमने बताया था, ये जीता है आपका हरियाणा ने। और कहाँ पर हुआ है ये खेलो इंडिया? ये हुआ था पंचकुला पे, जो कि हरियाणा पे है। नेक्स्ट,
तो BWF इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ है, इसमें चाइना का हेन यूफी ये जीता है. Who won the men's singles titles at the Indonesia Masters बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ये किसने जीता है? ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने. नेक्स्ट, इंडिया's एस जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड एज ही थ्रू. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि कितना मीटर इन्होंने फेंका है, ठीक है, एट द पावो नोर्मी गेम्स फिनलैंड में 89.30 मीटर उन्होंने फेंका है, ठीक है. चलो, रिसेंटली हु वॉन द कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स? तो सेम अजरबैजान भी उन्होंने जीता और कनाडियन भी जीता उन्होंने. तो कौन जीता? ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता. Who became the first Indian mountaineer to climb Mount Annapurna Peak without supplemental oxygen? तो ऑक्सीजन के बिना ही, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के बिना ही वो चढ़ गए माउंट अन्नपूर्णा पे. तो ये कौन है? ये है स्कालंग रिगजिन. नेक्स्ट, recently who has become the first woman president of the Federation of International क्रिकेटर्स एसोसिएशन? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? तो वो है लीसा स्थालेकर. अगर पूछा जाए वो कौन सा कंट्री से खेलती थी, वो ऑस्ट्रेलिया से खेलती थी, लीसा स्थालेकर. नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन क्यों है? बेसिकली आप जानते हो कि AIFF पे अभी बैन लगाया था फीफा ने, फिर से उठाया, अभी भी खतरा है. तो इसीलिए आपको जानना है ये वाला क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? तो इंडियन मेन फुटबॉल टीम का जो ये है, क्या बोलते हैं, रैंक है, वो कितना है? वो है 104. और अगर पूछा जाए कि कौन सा टीम अभी नंबर 1 पे चल रहा है, तो वो है ब्राजील. Who has been conferred with the Golden Achievement Award 2021 by International Tennis Hall of Fame and International Tennis Federation? ठीक है, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड. देखो, पूरा क्वेश्चन याद ना रख सकते हो तो ये टर्म याद रखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें नहीं भूलना है, ठीक है. तो विजय अमृतराज, तो इनको अभी गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है. नेक्स्ट, रिसेंटली ऑयन मॉर्गन रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. ही रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? तो जो क्रिकेट पसंद करते हैं तो उनको तो पता ही होगा, ये इंग्लैंड से है. Who became the, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, who became the first player in the history of 80 matches in the all four Grand Slams? तो टोटल 80 मैच किसने जीता है अभी तक? फर्स्ट प्लेयर नोवाक डिजोकोविच. How many institutes of India featured in the Asia University Ranking 2022 published by Times Higher Education? तो इसमें अभी इंडिया का कितना इंस्टीट्यूशन है? ये है 4, ठीक है, 4 इंस्टीट्यूशन है. तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ IISc बेंगलुरु इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन? तो अभी जो वही बात है कि टाइम्स हायर एजुकेशन का जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें 4 ऐसा यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का, जो टॉप 200 में अपना जगह बना लिया. इसमें से खाली IISc बेंगलुरु 42nd पोजीशन पे आए थे, मतलब कि टॉप 50 में क्रैक किया था. कौन सा इंस्टीट्यूशन? IISc बेंगलुरु. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंडिया फीचर्ड इन द टॉप 200? तो टॉप 200 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इंडिया का कितना इंस्टीट्यूशन ने स्थान किया अपना? और ये किसका है? QS, मतलब क्वाकामोली जो है QS का. तो कितना इंस्टीट्यूशन था? 3 इंस्टीट्यूशन थे, उसमें भी IISc बेंगलुरु ही टॉप किया था, ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो ये तो बहुत नाखुश था इंडिया, इसका क्या बोलते हैं, रैंकिंग जब निकला था. तो एक्चुअली टोटल 180 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया का रैंक 180 है, मतलब कि लास्ट रैंकिंग था इंडिया का एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में. विच कंट्री टॉप्ड द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो कौन सा कंट्री ने इसे टॉप किया था?
तो डेनमार्क ने इसको टॉप किया था। ये बेसिकली ना पूरा सीक्वेंस में टॉप में डेनमार्क था, सेकंड यूके था, थर्ड में फिनलैंड था, ठीक है, ऐसे फोर्थ में माल्टा और फिफ्थ में स्वीडन था। और अगर एक बात देखोगे ना, तो जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का रैंक भी इंडिया से अच्छा था। पाकिस्तान एक्चुअली लास्ट है इंडिया, तो हर कोई कंट्री तो आगे आएगा ही। तो पाकिस्तान का 176 था और 177 था आपका बांग्लादेश का, ठीक है। चलो, विच स्टेट हैज टॉप्ड द फोर्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड? तो फोर्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड को किसने जीता है? तो वो है आपका तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइस्ट एक्सीडेंट सिविरिटी 2020? तो जो हाइस्ट एक्सीडेंट सिविरिटी है 2020, जो ये लिस्ट निकाला गया है ना, तो इसमें कौन सा स्टेट का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने का प्रवणता ज़्यादा है? तो वो है आपका बेसिकली मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज स्कोर्ड हाइस्ट नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस असेसमेंट? तो कौन सा स्टेट है जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस असेसमेंट में हाई स्कोर किया है? तो वो हो जाएगा आपको केरला। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ बेंगलुरु इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिलीज्ड बाय स्टार्टअप जीनोम? तो बेंगलुरु का रैंक क्या है? वो है आपका 22। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स? ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो वो है आपका 135। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो ये है आपका आइसलैंड। ऐसे याद रख सकते हो, आइस ठंडा, पीस ठंडा, बस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट? तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है आपका 68। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट बाय कोर्सेरा? तो ये जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट है उसको किसने बनाया था? वो बनाया था आपका कोर्सेरा ने। और कौन सा कंट्री टॉप किया था? वो किया था आपका स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस 2022, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस के बारे में इंडिया का रैंक कितना है? वो है आपका 136। तो अभी हमने पढ़ा था 180 था, एनवायरनमेंट में 68 था उसका क्या बोलते हैं स्किल में, और 136 क्या है? 136 है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, तो इसमें कौन सा कंट्री ने अभी टॉप किया है? तो कौन सा कंट्री टॉप किया है? ये किया है आपका फिनलैंड ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रैन 21? तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में इंडिया का रैंक कितना है? वो है आपका थर्ड रैंक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग? गोल्ड रिसाइकलिंग में इंडिया का रैंक कितना है? वो है फोर्थ। इन ओक्ला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, नॉर्वे एंड सिंगापुर हैव टॉप्ड। तो ये तो पहले हमने बता दिया कि नॉर्वे और सिंगापुर टॉप किया था जो नेट का स्पीड है उसके बारे में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक कितना है? ये है फिर से निराशाजनक है, 115 है इसका रैंक। नेक्स्ट, इन जून 2022 विच कंट्री हैज बिकम द इंडियाज सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल? तो सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल कौन सा कंट्री बन गया है? ये बन गया है आपका रशिया, इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। तो अगर देखोगे तो इराक नंबर 1 है, सऊदी अरेबिया नंबर 3 है, और नंबर 2 पे चला आया रशिया,
ठीक है, रशिया। नेक्स्ट, चलो इसको मैंने क्वेश्चन ई फॉर्मेट में दे दिया, क्योंकि इसमें ना पूरा ये पेज है ना, आपको याद रखना है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है, इसमें न्यू दिल्ली का रैंक कितना है, 112, मुंबई का 117। हमें जानना है कि टॉप 3 कौन सा कंट्री, कौन सा जगह था, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब कौन सा शहर पे सबसे ज़्यादा आसानी से लोग रह सकते हैं। तो एक नंबर पे है वियना, दूसरा नंबर पे है कोपेनहेगन, तीसरा नंबर पे है ज्यूरिख, ठीक है। तो वियना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया पे है वियना, कोपेनहेगन है आपका न्यूजीलैंड पे, और ज्यूरिख है आपका जर्मनी में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष, उन्मेष कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश पे। नेक्स्ट, पीएम मोदी टू चेयर द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी मीट, तो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी मीट जो है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है आपका धर्मशाला पे, जो कि हिमाचल प्रदेश पे है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर फ्रॉम रेलवेज टू कंप्लीट द ग्रोइलिंग आयरन मैन ट्रायथलॉन इन हम्बर्ग। तो आयरन मैन याद रखना, श्रेयस जी होसूर। अगर ना याद रख सकते हो तो क्रिकेट में श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर जब क्रीज पे आते हैं तो आयरन की तरह, आयरन मैन की तरह डटे रहते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि श्रेयस जी होसूर आयरन मैन, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट ओन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूएन वर्ल्ड समिट। यूएन वर्ल्ड समिट में बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड कौन सा स्टेट ने जीता, ये जीता आपको मेघालय ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज awarded which of the following organization with regional director special recognition award। तो कौन सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा हॉस्पिटल को अवार्ड दिया है, तो वो दिया है PGIMR चंडीगढ़। नेक्स्ट, अच्छा मिथाली राज का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आने वाला है, ये बोल देता हूँ मैं आपको। तो मिथाली राज का कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो था कि कौन सा फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर है जो 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। दूसरा ये था कि उनके ऊपर एक फिल्म बनाया गया है जो कि तापसी पन्नू ने एक्टिंग किया उसमें, उसका नाम था क्या, शबाश मित्थु। उसके बाद अर्जुना अवार्ड किस साल को दिया था मिथिला राज को, वो था 2003 पे। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया था आपका 2021 में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है पद्मश्री, पद्मश्री कौन से साल पे दिया गया था, वो है 2015 पे। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट। द विनिंग फॉर्मूला, तो इसको किसने लॉन्च किया था, इसने लॉन्च किया था विनीत कर्णिक। व्हाट, फिर से ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। अच्छा देखो, एक तो है ना जो डे है, इंपॉर्टेंट डे है, वो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि इतने सारे मैं खुद नहीं याद रख सकता, आपको क्या बताऊँ। तो वो मैं नहीं दे रहा, आपको अगर चाहिए आप खुद से पढ़ सकते हो उसको। लेकिन ये वाला थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा डे कब हुआ था बताना, हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये तो बता सकते हो, 21 जून था जब हमने सेलिब्रेट किया था इसको। तो व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, वो है आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी। द बुक नेम्ड अष्टांग योगा हैज बीन ऑथर्ड बाय होम, अष्टांग योगा, तो ये आपका सोनू फुगत ने लिखा है। और अगर देखोगे तो इसको लॉन्च किया था हरियाणा का जो CM है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। कौन CM है, कमेंट में बता सकते हो मुझे। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम कैप्टन, अच्छा इंडियन मैन का भी रैंक कितना था, 104 था। तो अभी जो है सुनील छेत्री वो बिकेम द 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्टोरी, मतलब 5th है अभी टोटल जो नंबर ऑफ गोल्स है। तो अभी 84th गोल किया था अगेंस्ट हांगकांग इन एशिया कप। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, तो जॉर्ज फर्नांडिस
ये जो बुक है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है राहुल रामगुंदन ने। नेक्स्ट, एक्सरसाइज रिम्पेक ऑर्गेनाइज्ड फॉर, क्या लिखा है ये? बेसिकली ये याद रखो कि रिम्पेक जो है वो कौन सा कंट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया है? वो करवाया है यूएसए ने। और कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया है? पर्ल हार्बर पे। और इसमें इंडिया से आईएनएस सतपुरा पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिम्पेक में इंडिया से कौन सा नेवल शिप है जो पार्टिसिपेट किया था? तो वो हो जाएगा आपका आईएनएस सतपुरा। नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस हैज बीन ऑथर्ड बाय वूम। तो फियरलेस गवर्नेंस किसने अभी ऑथर किया है? वो किया है आपका डॉक्टर किरण बेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ गौतम अदानी टाइटल्ड द मैन हु चेंज्ड इंडिया? तो इसका किसने लिखा है? तो ये है आर.एन. भास्कर। ठीक है, आर.एन. भास्कर ऐसे याद रख सकते हो। गौतम अदानी अभी देखो, अगर जून का हिसाब है, जून में अंबानी जी टॉप में है जो वेल्थ का है, लेकिन अगस्त सितंबर आने तक ना आपको ये न्यूज़ मिल जाएगा कि ये गौतम अदानी अभी टॉप पे है। तो अगर इतना पैसा जाएगा ना उनके पास, तो ऐसे याद रख सकते कि आर.एन. भाई बोल रहे हैं कि बस कर, कितना पैसा कमाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं है, बस टेक्निक है ये इसे याद रखने का। नेक्स्ट, मैंने ये परचम क्लासेस का जो रिचा मैम है उनसे सीखा है कुछ कुछ। वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं उन्हीं से कुछ कुछ सीखा है ये निमोनिक्स। चलो, गगनयान। गगनयान इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन कौन सा साल में? तो क्वेश्चन तो ऐसे ही भी आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन कौन सा होगा? ये होगा आपका गगनयान। तो ये 2023 पे लॉन्च होएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर्स हैव वोटेड टू बैन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय विच ईयर? तो यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या बताया कि अभी पेट्रोल और डीजल कार वो नहीं बेचेंगे। तो कितने साल के बाद बिल्कुल बंद कर देंगे? वो कर देंगे 2035 के साथ। क्यों? ताकि क्लाइमेट अपना बचा रहे। तो गाइस, अपना वीडियो यही तक था। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। अगले कल आपको और एक वीडियो मिल जाएगा जो पूरा कॉन्सोलिडेट होगा, जो भी पूरा जून का करंट अफेयर्स है। लगभग 350-400 के करीब है टोटल करंट अफेयर्स का MCQ। तो टोटल वो आपको मिल जाएगा उसका वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप में उसका PDF भी आपको मिल जाएगा विद आंसर्स। ठीक है, तो अगर सेशन पे बने रहे थे तो लाइक करना वीडियो को। अपने जो दोस्त है जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ, मालूम है कि स्टेट एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको अपना जो नॉलेज है उसे बढ़ाना है। ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बता देना सभी को कि MCQ ऐसे हो सकता है, ऐसे रिवीजन, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना। नेक्स्ट वाले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस।